जयपुर का एक रोड जहां बहुत से लोगों का तो यह कहना है कि उन्होंने अपना पैसा बहुत बनाया है, और वहीं कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि उन्होंने अपना पैसा लूज़ किया, गंवाया है। मैं बात कर रहा हूं सी करोड़ की। जी हाँ, सी करोड़ की। अब आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे, क्या 2026 के अंदर हम लोग सी करोड़ पे प्लॉट लेते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो क्या ये 2026 के अंदर हमारे लिए गोल्ड माइन साबित होगा, या हमारा पैसा और टाइम इन्वेस्टमेंट सभी की बर्बादी होगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। कभी भी प्लॉट इन्वेस्टमेंट करने में लॉस या हानि ये डिपेंड करती है कि जो भी आपने प्लॉट या प्रॉपर्टी परचेस की है वो आपने समझ के ली है, समझ के ली है, या फिर किसी के कहने पर ली है। समझ से मेरा मतलब है, क्या आपने उस प्रॉपर्टी के फंडामेंटल चेक किए हैं? जी हाँ, फंडामेंटल मतलब हर चीज़ का एक सिस्टम होता है। हर चीज़ का ऊपर वाले ने हर चीज़ में एक सिस्टम बनाया है। क्या आपने आप प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं तब भी उन सिस्टमों को फॉलो कर रहे हैं? सिस्टम क्या, कैसा सिस्टम? सिस्टम से मीन आप जहां प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं वहां का ग्रोथ कॉरिडोर आपने देखा? जहां प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं वहां की कनेक्टिविटी, रीसेल डिमांड देखी आपने? वहां के पेपर क्लियर देखे? अब किसी लोगों को लगता है कि यार ये आपने सिस्टम वाली बात कैसे कर दी। सिस्टम वाली बात मैंने ऐसे कर दी, क्या आप अगर आंख बंद करके कोई प्रॉपर्टी परचेस करेंगे और फिर उसमें आपको धोखा हो जाएगा, तो फिर आप कहोगे ये ऊपर वाले मेरे साथ ये क्या किया, तुझे मेरे साथ ही करना था। तो उसने कहा कि मैंने हर चीज़ के लिए तुझे सबसे पहले तुझे बुद्धि दी, और फिर तुझे हर चीज़ के मैंने सिस्टम बताया, उसको फॉलो कर। तो मुझे याद करना कर, बस सिस्टम जरूर फॉलो कर। तो सिस्टम फॉलो करेगा तो तेरा काम होगा, और तू मुझे दिन रात याद करता है बट सिस्टम फॉलो नहीं करेगा तो तू बर्बाद होगा। ये है, तो तुम सिस्टम फॉलो करो। तो मैंने बता दिया। दूसरा जिसकी मैं बात कर रहा था, ऐसे ही किसी के कहने पर कुछ भी ले लिया। और हमारे पड़ोस के शर्मा जी थे ना, उन्होंने बताई थी एक प्रॉपर्टी, तो हमने उनके कहने पर परचेस कर ली। यार परेशान हो रहे हैं, तो शर्मा भी जी भी तो बेचारे ऐसे ही थे, उनको भी तो नहीं पता था, वो भी तो नए थे ना, उनको भी इतना देखना थोड़ी आता फंडामेंटल कैसे चेक करने हैं, प्रॉपर्टी कैसे लेनी है करनी है। उन्होंने भी बेचारा, आपने पूछा उन्होंने बता दिया। तो आपने क्या करा? आपने गैम्बलिंग की। आपने कई बार तो बहुत से लोग इस चीज़ में फंसते हैं कि यार सस्ता देकर ले लेते, सस्ता यार बढ़िया मिल रहा है, प्लॉट सस्ते में कट रहा है, बस अब रजिस्ट्री वजिस्ट्री कुछ देखी नहीं है, बस एग्रीमेंट पे कर लिया यार, हो रहा था। अब एक आध लोगों को तुक्का लग जाए तो हो जाए, बट बहुत से लोगों के साथ तो नुकसान होता है ना। अब आप देखिएगा अपने आसपास के एरिया में, देखना पूछिएगा अपने रिलेटिव वगैरह, दोस्तों वगैरह में जिनके साथ ट्रेजेडी हुई ना प्रॉपर्टी में, वो लोग सब सस्ते के चक्कर में फंसे। 99% लोग सस्ते के चक्कर में फंसे। तो आप सस्ता मत लीजिएगा, आप महंगा देख लीजिएगा। महंगा से मतलब, मेरा मतलब महंगा भी नहीं, आप ठीक ठाक प्राइस में देख लीजिएगा, बट जो चीज़ मैंने बताई है उसको जरूर देख लीजिएगा। ग्रोथ, कनेक्टिविटी, डिमांड, डेवलपमेंट, लीगल पेपर, ये देखिएगा। इसके बिना मत परचेस करिए। अब आज की इस वीडियो में कुछ 3 चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा, हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए। जो सी करोड़ पे आपके लिए बेस्ट प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो बेस्ट क्यों रहेगी। तो सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ रखूँगा, स्पेंड, सिटी का स्पेंड होना, सिटी का बड़ा होना। देखिए एक सिटी के अंदर कुछ, अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, सिटी में जगह कम पड़ रही है, तो जब जगह कम पड़ रही है तो लोग बाग आउटसाइड जाना शुरू कर रहे हैं। अब लोग जिस बेल्ट के उसी बेल्ट में जाना शुरू कर दें। तो अगर हम लोग सीकर रोड की बात करें तो ऑब्वियसली बात है, जो इधर के बेल्ट के लोग हैं, शेखावाटी के लोग हैं, वही सीकर रोड पर रहेंगे। तो जो शेखावाटी के लोग हैं वो वहाँ पर रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है जब लोग जाएंगे, फैमिलियाँ शिफ्ट होंगी, जब फैमिलियाँ शिफ्ट होंगी तो फिर ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ेगी, फिर वो अच्छा खासा रेटें वगैरह बढ़ जाएंगी, फिर उसको किसी का मोहताज नहीं रहेगा वो एरिया, वो अपना आप उसकी रेटें बढ़ेंगी, उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो एक सिटी का एक्सपेंड होना भी एक मायने रखता है। दूसरा मैं आपको बता दूँ, डिमांड। सीकर रोड इन्वेस्टरों के लिए ही नहीं है, इन्वेस्टर होते हैं हर जगह, बट ये इन्वेस्टरों के लिए भी नहीं है, मतलब केवल उन्हीं के लिए नहीं है। यहाँ पर फैमिलियाज के लिए भी है, स्टूडेंट के लिए भी, वर्किंग जो लोग होते हैं उनके लिए भी है, क्योंकि जब वो लोग आते हैं तो यहाँ हॉस्पिटल, अस्पताल, मार्केट वगैरह ये सब कुछ बनते हैं, क्योंकि इन्हीं के चक्कर में तो लोग आते हैं, क्योंकि हम लोग सामाजिक प्राणी, हमें ये चीज़ चाहिए, मूलभूत जो आवश्यकता है हमारी वो हमारी फुलफिल होना चाहिए। तो जिस जगह ये सब चीज़ें मिलती हैं वहाँ लोगों की कॉलोनियाँ बनती हैं। तो फिर इस हिसाब से
नई नई कॉलोनियाँ आती हैं, अप्रूव होती हैं, प्राइस बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट इन्वेस्टर व्यू से अगर हम देखें तो इन्वेस्टर जो होते हैं वो हमेशा राइट टाइम को ध्यान में रखते हैं। उनको पता है एंट्री किस टाइम पर लेनी है, तो वो एंट्री सही टाइम पर करते थे भाई। वो देखते हैं कि रोड के कितना करीब है, इसकी फ्यूचर कनेक्टिविटी क्या है, इसमें क्या डेवलपमेंट आएंगे, इन सब चीज़ों को वो ध्यान में रखते हैं। और फिर वहाँ जाकर और इन्वेस्टर है ना सब्र से काम लेता है ना। वो शॉर्ट टर्म के पीछे नहीं भागता, वो सब्र से बैठा रहता है। और जैसे ही उसको लगता है कि अब खेल लेना चाहिए, मतलब अब निकाल देना चाहिए, तो फिर वो निकाल देता है। तो इन्वेस्टर तो इसी तरीके से करते हैं। अब देखिए रिस्क भी बहुत है। रिस्क क्या है, बहुत से लोग, मैंने पहले भी बताया था, या बहुत से बिल्डर्स या कह दें कि जो भी स्कीमें काट रहे हैं वो कच्ची कॉलोनियाँ काट देते हैं और लोग बाग फिर वही सस्ते के चक्कर में फंस जाते हैं। तो यार सस्ते के चक्कर में मत फंसे, ठीक ठाक पैसा दें, रजिस्ट्री देखें, लीगल पेपर देखें। इन चीज़ों के बिना कुछ भी ना खरीदें, नहीं तो प्रॉपर्टी में आपकी ज़िंदगी की गाड़ी कम ही लगती है, एक झटके में सारी चली जाएगी, कोई मतलब साबित होगा नहीं। तो पैसे को ऐसे बर्बाद ना करें और पैसे को बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करें। आपके खून पसीने की कमाई, तो लीगल प्रॉपर्टी परचेस करें। तो 2025 के अंदर अगर आप इन चीज़ों को 2026 में अगर आप इन चीज़ों को देखते हैं तो ये प्रॉपर्टी परचेस करना आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये वीडियो मैं 2026 के लिए बनाई, कहीं मेरे मुंह से अगर 2025 निकल गया हो, क्योंकि अभी निकला था इसलिए मैं इस वीडियो बोल रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा 2026 के लिए वीडियो है, ठीक है। तो मैं हूँ आसिफ खान और मैं प्रॉपर्टी की रेट नहीं बताता हूँ, मैं प्रॉपर्टी का फ्यूचर बताता हूँ ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो सके। तो अगर आपका कुछ भी सुझाव है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। और वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, वीडियो अच्छी ना लगी तो डिसलाइक करें, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कमेंट सुझाव जैसे मैंने बताया कि मतलब मुझसे पूछ लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। और लीगल एंड ट्रस्टेड प्रॉपर्टीज़ के लिए भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट और किसी और नॉलेज के साथ हम लोग दोबारा से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।